आज कर्म योग को एक बहुत ही सुंदर आदर्श भगवान राम के पूर्वज राजा रघु की कहानी से समझते हैं। राजा रघु बहुत पराक्रमी, तेजस्वी, गुणवान, बुद्धिमान, बलवान और साथ ही धर्मपरायण राजा थे। उनका प्रताप अत्यधिक था, जिसकी वजह से उनका नाम रघुवंश पड़ा। वे अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने आप को रघुवंशी कहने में परम गर्व अनुभव करते हैं। जब पिता के अश्वमेध यज्ञ के अक्ष का भार की रक्षा का भार रघु को मिला और घोड़े को इंद्र चुरा ले गए, तो राजा रघु ने इंद्र से घोर युद्ध करके उनको परास्त कर दिया। राजा रघु के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उन्होंने अपने राज्य पर शांति स्थापित की थी और एक बार राजा रघु ने अपने राज्य पर यज्ञ करवाया और समस्त ब्राह्मणों को उत्तम भोजन और उपहार बांटे, जिससे राजा रघु का संपूर्ण राजकोष खाली हो गया। अब वस्त्रों के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी राजा रघु के पास ऋषि वर्तंतु के शिष्य कोत्स आए। राजा रघु की यह दशा देखकर उनके मन में संकोच हुआ कि राजा रघु उनकी इच्छा कैसे पूरी करेंगे, परंतु राजा रघु ने आदर सत्कार कर उन्हें आसन पर बिठाया। राजा रघु के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें 14 विद्या सिखाई है, इसलिए मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो। यह सुनकर राजा रघु ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि यज्ञ में सभी ने हमें कर दिया था, परंतु कैलाश पर रहते हुए कुबेर को भी कर देना चाहिए। अगर नहीं देते तो कुबेर पर आक्रमण करने की तैयारी करो। दिव्य रथ तैयार किया गया और कहा, जब तक मैं शिष्य कोत्स की इच्छा पूरी नहीं कर देता, मैं इस रथ पर से पैर जमीन पर नहीं रखूंगा। उस समय रात थी, वे रथ पर ही सो गए, किंतु सुबह होने पर उन्हें समाचार मिला कि राज्य कोष स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है, अर्थात रात में कुबेर ने स्वर्ण की वर्षा की। राजा रघु ने शिष्य कोत्स को सभी स्वर्ण मुद्राएं ले जाने को कहा, परंतु शिष्य कोत्स बोले, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे अधिक धन की आवश्यकता नहीं, केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए, एक भी अधिक नहीं। तब राजा रघु ने बाकी सब धन ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों में बांट दिया। इसी प्रकार राजा रघु ने अपनी दानी प्रवृत्ति को बनाए रखा। फिर एक भिखारी का लता और मिट्टी का घड़ा पकड़े हुए नगर को निकले। एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए लोगों के समूह को चर्चा करते हुए सुना कि हमारा राजा रघु बहुत दयालु है, उसने अपना सब कुछ दान में दे दिया। राजा रघु ने उत्तर दिया, जाओ और अपने राजा से पूछो कि वह इस दुनिया में आया तो क्या उसके पास कुछ भी था? वह खाली हाथ पैदा हुआ था ना, है ना? फिर उसका क्या था जो उसने दिया है? यही कर्म योग की भावना है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान की खुशी के लिए कर्तव्यों का पालन करते हैं।